बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुलबेरी पर्स हेलिकोडर्मा। क्या आपके जिस्म के हिस्सों पर भी सफ़ेद दाग नमूदार हो रहे हैं? क्या आप भी फुलबेरी के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं? जानिए इस मर्ज़ के मतलब मज़ीद मालूमात और इसका शाफी इलाज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के दौर में फुलबेरी या बर्स का मर्ज़ आम पाया जाता है। अक्सर लोगों को इसकी शिकायत हो जाती है जो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते या अपनी केयर नहीं करते। बर्स एक जल्दी बीमारी है। जिस्म पर सफ़ेद दाग पड़ जाना बदन की रगत को बिगाड़ देता है। बहुत से लोग इस मर्ज़ का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और घरों से निकलना छोड़ देते हैं। अक्सर बच्चे इनको देखकर खौफजदा भी हो जाते हैं क्योंकि बर्स मर्ज़ ऐसा है जो चेहरे को क्या पूरे जिस्म को बदसूरत बना देता है। ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जाता है और सबसे पहले ये मर्ज़ लगने के शुरू के दिनों में जिस्म के खास हिस्सों मसलन चेहरे, कमर, हाथों और पाँव पर सफ़ेद दाग नमूदार होना शुरू हो जाते हैं जो नज़रअंदाज करने या इलाज और एहतियात न करने की वजह से पूरे जिस्म में फैलते चले जाते हैं। इससे न सिर्फ स्किन मुतासर होती है बल्कि जिस्म पर मौजूद बाल भी मुतासर होते हैं। ये इंतहाई खतरनाक मर्ज़ है जो हुस्न को बिगाड़ देता है। ये मर्ज़ लगने की बहुत सी वजूहत है। इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों का साथ दें, इनका मजाक ना बनाएं बल्कि इनकी दिलजोई करें और इनको एहसास कमतरी में मुब्तला ना होने दें क्योंकि ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं। बस ये मर्ज़ लाक होने की वजह से जिस्म पर कहीं स्किन कलर होता है और कहीं सफ़ेद धब्बे होते हैं जो बहुत बदनमा लगते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों को देखकर खुश दिली से पेश आना चाहिए। ये मर्ज़ बचपन से लेकर जवानी तक या बुढ़ापे में भी हो सकता है या किसी भी उम्र में किसी भी वक्त हो सकता है। इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। अब इसकी वजूहत बताते हैं। चलें, हमारे बहुत सी रवायत हैं लेकिन अभी तक कोई भी साइंस इसके मेन वजह का पता नहीं लगा सकी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद खुराक में कुछ ऐसा खा लिया हो जिसमें कोई जहरालूद चीज़ शामिल थी जो स्किन पर रिएक्शन कर गई, या मछली खाने के बाद ऊपर दूध पीना या खून में खराबी होना। अगर इन बातों को सामने रखा जाए तो ये मसला खून में खराबी की वजह से ही होता है। इन तमाम बातों पर गौर व फिक्र के बाद तासीर दवाना के मायनाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने जदीद रिसर्च की और इस मर्ज़ का बेहतरीन इलाज मुतरफ़ कराया जो हज़ारों मरीजों को शफायाब कर चुका है। हुक्मा के अनथक मेहनत और काविशों का नतीजा ये कामयाब इलाज है जो फुलबेरी के मर्ज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और आपको नॉर्मल हालत में ले आएगा। इस बदसूरती को, निशानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। बर्स से पैदा होने वाले साल को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। अगर आप भी इस मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात चाहते हैं तो परेशान न हो बल्कि आज ही तासीर दवाना तशरीफ लाएं और इस मर्ज़ का मुकम्मल और जल्द अज जल्द इलाज करवाएं इससे पहले कि ये मर्ज़ लाइलाज हो जाए। इसका तावक्त इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तासीर दवाना पर इस मर्ज़ का तशख़ीस के बाद मुकम्मल इलाज किया जाता है। जब तक मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए तब तक इलाज के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर पर भी अमल पैरा होना ज़रूरी है। बाज़ के मरीज़ के लिए ज़रूरी है वो दिन में 2 मरतबा गुस्ल करें, रोज़ाना 10 मिनट धूप में बैठे, खट्टी चीज़ें हरगिज़ ना खाएं, सॉफ्ट ड्रिंक और सिर्फ गोश्त से परहेज़ करें, गर्म और ठंडी चीज़ों का एक साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, दिन के खाने में सलाद और दही का इस्तेमाल करें। इन हिदायत पर अमल करके आप इस मर्ज़ से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी बर्स जैसी बीमारी का शिकार हैं तो देर ना करें बल्कि आज ही तासीर दवाना तशरीफ लाएं और इस मर्ज़ से जान छुड़ाएं। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।